कुशल और सफल गृहिणी बनने के गुण। आज नीमा बहुत परेशान थी। उसको लग रहा था कि मैं कितना भी काम कर लूँ, कोई भी मुझे जरा सी गलती होती है तो डांटने लग जाता है। कोई भी मेरे काम को पसंद नहीं करता। मैं क्या करूँ? गोल्ड मेडल की तो बात अलग है, मैं सबको खुश नहीं रख पाती। यह सोच सोच करके बहुत ही परेशान हो रही थी। तभी उसकी दोस्त, जो कि उसकी पथ प्रदर्शक भी थी, वह एक मनोचिकित्सक थी, उसका फ़ोन आता है। वो उसकी आवाज़ से ही पहचान लेती है कि आज नीमा ज़रा ज़्यादा ही परेशान है। वह पूछती है, क्या बात है नीमा, तू इतनी क्यों परेशान है? तो नीमा बताती है, मैं दिन भर सबको खुश करने के लिए सबके काम में लगी रहती हूँ, अपना भी ध्यान नहीं रखती हूँ, अपने खाने का ध्यान नहीं रखती हूँ, मगर फिर भी कोई खुश नहीं होता है। क्या करूँ? यह सोच सोच कर मैं बहुत दुखी हूँ। तब उसकी फ्रेंड बोलती है, मैंने तुझे कितनी बार बताया है कि तू सबको खुश करने के चक्कर में मत पड़। मतलब आज वापस बता देती हूँ कि अगर तेरे को एक कुशल गृहिणी और सफल महिला बनना है तो तू एक साथ कई कामों को करने के चक्कर में मत पड़ और मेरी इन बातों को अपना ले। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं तेरे को समझाती हूँ। प्रतिक्रिया दे। अपने चारों तरफ जो हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया दे। एक रोबोट के जैसे तू काम मत कर और अपनी भावनाओं को स्वीकार करके अपने काम में परिवर्तन ला, क्योंकि तेरी भावनाओं को तेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकेगा। क्षमता से अधिक काम मत कर, काम उतना ही कर जितना तू कर सकती है, जिससे तू थके नहीं। उससे ज़्यादा काम मत कर। कोई गोल्ड मेडल तो मिलने वाला है नहीं। सबसे काम करवा। समूह में काम अच्छी तरह होता है, नहीं तो काम करती रहेगी, थक जाएगी, जल्दी ही बीमार पड़ जाएगी। तो ध्यान रख, पॉजिटिव सोच। घर में हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानना बंद कर दे। इसी तरह दफ्तर में भी अगर कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया है तो ऐसा सोचना बंद कर दे कि यह तुम्हारी गलती है। ऐसी नकारात्मक सोच नहीं ला, सकारात्मक सोच के साथ काम कर। निडर बन, अपनी बात का अपनी तरह से सबके सामने रख। अगर कोई रिश्ते में तकलीफ आती है, अगर रिश्ते बोझ बन जाए और नहीं चल पा रहे हैं, तो समाज के डर से उन्हें चलाती मत रह, उसके विरुद्ध आवाज़ उठा। दफ्तर में अगर लोगों से और बहुत से तालमेल नहीं बैठा है तो दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र ले। ज़्यादा विचार मत कर, कुदरत से जुड़। रोज़ सुबह उठकर प्रकृति के दर्शन कर, घूमने जा, बाग बगीचा, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जा। और थोड़ा मन को खुश रखने से मन खुश रहेगा। दिनचर्या बदल, रोज़ की एक दिनचर्या मत चला। कभी पिकनिक, कभी पिक्चर, कभी घूमने, कभी घर में ही छोटी गेट टुगेदर। इससे मन खुश रहेगा और बदल जाएगा और अच्छा लगेगा। अच्छी श्रोता बन। अगर तू दूसरों की बात से सहमत नहीं है तो पूरी बात सुनने पर शांति से फिर उस पर रिएक्ट करो और फिर उसको एहसास दिला कि वह गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तभी वह मान देगा। अगर तेरी तबीयत खराब है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको घर में बता। बीमार होते हुए भी काम मत कर और डॉक्टर की सलाह ले। अपने लिए टाइम निकाल, सबकी मदद ले। मैं यह कहूँगी, स्त्री सारे काम कर सकती है, लेकिन एक साथ एक बार में सब काम नहीं किए जा सकते। स्त्री परिवार की केंद्र होती है, भले वह माँ हो, पत्नी हो, वर्किंग वुमेन हो। सुपर वुमेन बनने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप को देखो, कितना कर सकते हो उतना करो, अपना टाइम निकालो और अपना ध्यान रखो। दूसरों से पहले अपनी जय बोलो, तभी तुम जिंदगी में सफल होगी। इस तरह से रोज़ रोज़ टेंशन करके और बीमार पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लगता है तेरे को मेरी बात समझ आई, तेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई है, बता मेरे को। नीमा बोलती है, हाँ मेरे को तेरी बात समझ में आई। अब मैं अपना ध्यान रखूंगी और तूने जैसा कहा है वैसा करूंगी। जिंदगी को अच्छी तरह जीऊंगी। धन्यवाद, तेरी जैसी दोस्त मिल गई। तुझसे बात करके मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और यह कहकर वे फ़ोन रख देती हैं और अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने की ओर ध्यान देती है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।